जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज जानते हैं वैशाख पूर्णिमा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा को हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत ही बेहद और शुभ माना जाता है। हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर यह त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जन, अन्न, वस्त्र का दान करने से अपार पुण्य और सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वैशाख मास पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान कब रखा जाएगा और पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत होगी 30 अप्रैल को रात को 9:13 से शुरू होगी। वहीं पर इसकी समाप्ति 1 मई को रात 10:53 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के प्रभाव से कारण वैशाख मास 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस बार पूर्णिमा एक ही दिन की जाएगी, यानी स्नान दान व्रत जो है एक ही दिन किया जाएगा। नहीं तो हमेशा पूर्णिमा का स्नान और व्रत 2 दिन का होता है। कई बार पूर्णिमा तिथि आधे दिन उस दिन और आधे दिन उस दिन होती है, तो जिस दिन हमें शाम के समय यानी रात के समय हमें पूर्णिमा का चांद मिलता है उसी दिन हम व्रत करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है वो चांद को ही अर्घ्य देकर यानी पारण किया जाता है। तो इस दिन हमें क्या भोग अवश्य लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन हमें चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और चावल और चीनी के दाने डालकर हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही पूजा करनी चाहिए। और फिर रात के समय हमें जो खीर हम बनाते हैं वो महालक्ष्मी को भोग लगानी चाहिए और चंद्र की रोशनी में भी थोड़ी देर उसको रखनी चाहिए। और फिर हमें खीर से ही अपने व्रत का पारण भी करना चाहिए। इस दिन 1 मई को ही व्रत रखा जाएगा इस बार, और 1 तारीख को ही जो स्नान किया जाएगा, यानी आप किसी अपने आसपास कोई नदी है या आप गंगा किसी भी तीर्थ स्थान के पास रहते हैं तो आप गंगा में स्नान कर सकते हैं, नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। दान जो भी आपको करना है, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी दान इस दिन करना चाहते हैं, दान सब इसी दिन हुआ, क्योंकि वैशाख मास भी जो पूरे महीने वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे हैं, वो भी इसी दिन दान करेंगे, क्योंकि 1 तारीख को ही वैशाख मास का जो महीना है वो संपूर्ण होगा। और पूरे महीनों जिन्होंने व्रत किया है या सूर्य उदय से पहले स्नान किया है वो इसी दिन अपना व्रत का उद्यापन यानी पारण करेंगे। वैशाख मास पूर्णिमा का क्या महत्व है? वैशाख मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने को दान, तप और पूर्ण कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन किया गया दान पुण्य का फल कभी खत्म नहीं होता है। इस महीने में प्रचंड गर्मी होने के कारण भी घड़ा, सत्तू, छाता दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस वैशाख महीने में हमें जो महात्म्य है वो भी अवश्य सुनना चाहिए। ये अब जानते हैं पूर्णिमा पर होने वाली पूजा और व्रत विधि के बारे में। इस दिन हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिला ले। ऐसा करने से आपको भूतकाल में किए गए सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके पास कोई पवित्र नदी या गंगा है तो उसमें आप अवश्य स्नान करने, इससे उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती है। पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने का विशेष विधान है। कई सारे श्रद्धालु बिना कुछ खाए पिए ही उपवास रखते हैं। उपवास का समय सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्र दर्शन के साथ समाप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो वह इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस छोटी सी वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री मां लक्ष्मी या जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। राधे राधे।